हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप देख रहे हो वो आपको नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज क्लास सेकंड है, जो आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल उसका। इससे पहले हमने एक क्लास में एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया और उसमें टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक्स हमने इसमें सीखे। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेट बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। और इसमें क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और अगर कोई कंसेप्ट आता है तो उसको भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए जरा, पहला क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड द पी जीरो, पी वन, पी टू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इनमें हमें इन सबकी वैल्यू निकालनी है हर एक पॉलिनोमियल में। तो एक एक करके निकालते हैं और आप देखिए, फिर आप खुद से निकालने का कोशिश कीजिए। ओके, तो लेट्स बिगिन। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। इसको और नीचे भेजो भैया, इसको। हाँ, चलिए। ओके, इसको मैं इधर साइड कर देता हूँ। तो पहला जो आपका पॉलिनोमियल है, जस्ट अ सेकंड, दैट इज पी ऑफ बाय। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज पी बाय इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बाय प्लस वन। तो आपको वैल्यू निकालनी है किस पर। जैसे जो पी बाय है तो यहाँ पे आपको एक बार जीरो रखिए, तो जहां जहां बाय है वहां वहां पूरे में जीरो रखिए, फिर बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए, अपन निकालते हैं पी जीरो। तो जहां जहां अपना बाय है वहां वहां पे जीरो रखिए। तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन। तो ये तो सिंपली क्या बन गया आपका, ये तो बन गया वन। जीरो प्लस जीरो, दैट इज वन। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, पी वन निकालना है। तो यानी कि जहां बाय है अब वहां पर क्या पुट करेंगे, वन। तो वन का स्क्वायर माइनस बाय की जगह वन, और ये वाला वन पहले से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, वन का स्क्वायर वन होता है, ये माइनस का वन हो जाएगा, ये प्लस का वन हो जाएगा। तो एक्चुअली फाइनली आंसर आपका क्या बन जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वन तो दैट इज वन। ऐसे ही देखिए जरा, आपसे बोला गया पी टू भी निकालिए। तो चलो पी टू भी निकालते हैं। पी ऑफ टू मीन्स जहां बाय है पूरे पॉलिनोमियल पे वहां पे आप टू रखिए। तो टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। तो जरा इसको और आगे सॉल्व करिए। तो पी का टू का स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन। ओके, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फोर में से ये टू जाएगा, टू और दे गया तो वन। एक्चुअली फाइव में से थ्री सब टू कर दे तो थ्री हो जाएगा। ओके, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें आपके पास जो पोलोनोमियल है वो टी में है। तो पी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो अब देखो जरा, निकालते हैं इसमें। और कोई सा कलर दिखेगा क्या इस पे, लेट मी चेक, अगर रेड वाला दिख जाए तो। देखो जरा, हाँ, पी ऑफ जीरो, पहले जीरो निकालिए। तो जहां जहां टी है आपका वो रखिए जीरो, प्लस जीरो प्लस टू ऑफ टी, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टू प्लस जीरो, अब ये जीरो का स्क्वायर जीरो मल्टीप्लाई भी जीरो माइनस जीरो। तो व्हाट योर आंसर, पी जीरो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज टू। सिमिलरली इसका पी वन निकालना है। तो ये पी वन हो जाएगा। जस्ट कुछ नहीं करना है, जो भी आपका वेरिएबल है वहां पे एक बार जीरो रखना है, एक बार वन रखना है, एक बार टू रखना है। तो देखो जरा, टू प्लस वन की जगह, अब टी की जगह वन रखेंगे, प्लस टू टी की जगह वन स्क्वायर माइनस टी की जो प्लेस है वहां पे थ्री, और इसको सॉल्व करेंगे तो टू प्लस वन, और वन का स्क्वायर वन ही मल्टीप्लाई करेंगे, टू बन जाए टू और माइनस वन। इसको जरा सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, वन से वन एक सब्सटीट्यूट कर दीजिए और सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फोर आंसर। ओके, सिमिलरली ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, इसका पी टू निकालेंगे। मैं इधर निकाल दे रहा हूँ,
पी ऑफ टी, अब डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 2 प्लस 2 प्लस 2 ऑफ 2 क्यू, सॉरी स्क्वायर है ये, क्यू नहीं है, जस्ट सेकंड, ना स्क्वायर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और ये आपका क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर है, अरे भैया क्या बन रहा है, जस्ट अ सेकंड, दिस वन इज 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का क्यूब, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, आंसर इज 4। तो हमने P1 निकाला, P2 निकाला, ऐसे इस क्वेश्चन के लिए ये निकालिए। जरा मैं इसको रफ कर दूं, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, क्योंकि जगह कम पड़ रही है तो मुझे, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या रखना है, जहां जहां आपका वेरिएबल है वहां पे एक बार 0 रख के उसको प्लस कर दीजिए, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, एक बार 1 रख के कर दीजिए, एक बार 2 रख के कर दीजिए। ओके, चलिए मैं आपको सारे करा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। ओके, नाउ द थर्ड वन, पी एक्स जो आपको गिवन है वो कितना है, एक्स क्यूब, तो देखो जरा, पी ऑफ 0, यहाँ पे x की जगह 0 रखिए, उसका क्यूब निकाला तो 0 आया, 0। ऐसे ही सिमिलरली जब हमने p ऑफ 1 निकाला तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे और उसका क्यूब करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। सिमिलरली जब हमने p ऑफ 2 निकाला तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो ये इसके लिए निकला है। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखिए जरा, क्या है, दैट इज p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। वैसे तरीका ये है कि पहले इसका मल्टीप्लाई करा लो, फिर आप वैल्यू रख लो, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम डायरेक्ट ही रखेंगे, p ऑफ 0, जहाँ x है वहाँ पे 0 रखिए, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, दैट इज 1 माइनस 1 है ये, सॉरी माइनस 1 इंटू 1, तो आंसर इज माइनस 1। ओके, नाउ सिमिलरली p1, p की जगह 1 रखिए, तो देखो जरा, तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 0 बना और ये 2, तो आंसर इज 0। ओके, नाउ सिमिलरली p2 निकालेंगे, p ऑफ 2, तो ये x की जगह जहां भी x है वहां पे 2 रखिए, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 इंटू 3, तो आंसर इज 3। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना था, सीधे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट p इक्वल टू 0, एट p इक्वल टू 1, एट p इक्वल टू 2, या p0 p2 एक ही तरीके का। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम किसी भी रियल नंबर पे निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ, अब आपको 0 वेरीफाई करना है। तो जब भी 0 का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको 0 की डेफिनेशन याद है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अदरवाइज तो थोड़ा बहुत आपको सफर करना पड़ सकता है। देखो जरा, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला, आपसे बोला है कि आप ये बताइए, जो इसके सामने जो एक पी एक्स दिया हुआ है और x इक्वल टू ये इसका 0 है या नहीं। ओके, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमने कहा था, देखो, k इज द 0 ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम व्हेन p ऑफ k अगर रखें तो आंसर 0 आ जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे अब k की जगह इनने क्या लिख रखा है, इनने इसको x लिख रखा है, तो मतलब इसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है, और नहीं आता है तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले सॉल्व करते हैं जरा। तो देखो, वी हैव पी एक्स इक्वल टू
3x+1 चेक किस पर करना है, एट x इक्वल टू -1/3। तो जहां x है वहां पे अब आप p ऑफ -1/3 रखिए, p ऑफ -1/3, 3 -1/3 +1। देखो जरा यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 +1, तो यस इट इज 0, इट इज 0। तो हम कहेंगे अगर नॉर्मल वर्ड्स में आप समझें तो अगर आंसर 0 आ रहा है तो उसका 0 है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो हम कहेंगे x इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ px। जो भी पोलोनोमियल गिवन है ये 3x+1। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन को भी देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन, तो आपके पास px कितना है, दैट इज जस्ट px इक्वल टू है हमारे पास 5x - पाई। चेक किस पे करना है, एट x इक्वल टू 4/5। ओके, तो जब इस पे चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां x है में वहां पे 4/5 रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या वो 0 आ रहा है क्या। तो 4/5 को चेक किया जब हमने तो 5 और x की जगह अब रखेंगे कितना 4/5। ओके, -पाई। अब देखो जरा दिस वन इज 5। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 माइनस पाई। अब पाई को कुछ भी रख लीजिए, ये 0 तो हो नहीं सकता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू कितना 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ px। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके लिए ये x जो x इक्वल टू 5/4 है वो 0 नहीं है। तो वो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं आया इसलिए 0 नहीं है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्ड। तो लेट मी सॉल्व हियर नाउ, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इधर लिख देता हूँ। थर्ड इज व्हाट, px इक्वल टू x² -1। चेक करना है दो बार अपने को, एट x इक्वल टू 1 पे कर लेंगे पहले, फिर -1 पे करेंगे। तो हम पहले p1 पे चेक करते हैं, तो p ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1, जहाँ x है उसका स्क्वायर -1। तो ये तो देखो जरा 1 - 1, ये तो 0 आ गया, ठीक। तो अभी बाद में कंक्लूड कर देंगे। अब ऐसे p ऑफ -1 पे देखते हैं, तो देखो जरा -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 दैट इज ऑल्सो 1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, 1 - 1 दैट इज 0। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, x इक्वल टू -1 1 आर द दो हैं 0 ऑफ px। दोनों ही इसके क्या है 0 है, क्योंकि दोनों को रखने पर वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ओके, x है यहाँ पर px। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे कर दूं, चलो हो जाएगा, बड़ा सा दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत। 4 px आपके पास है कितना, x इक्वल टू x+1 एंड x-2। किस पे चेक करना है, x इक्वल टू -1 और 2 पे। तो हम दोनों पे चेक करेंगे, -1 पे भी चेक करेंगे और 2 पे चेक करेंगे। तो देखो जरा p1 पे जब चेक किया, थोड़ा सा जगह बचाने के लिए मैं जल्दी करूंगा, इसको वैसे करूंगा, -1 +1 इंटू -1 -2। अब देखो जो +1 -1 तो 0 हो गया, तो पूरा का पूरा टर्म 0, तो इसलिए ये भी 0 हो गया। नाउ p ऑफ 2 देखें जरा, थोड़ा इसको नीचे आ जाते हैं। p ऑफ 2 देखो जरा, जैसे ही हमने इसमें 2 रखा तो दैट इज 2 + 1 एंड 2 - 2, तो दिस विल बिकम
3 एंड ये तो 2 माइनस 2 0, तो ये भी 0 हो गया। सॉरी, तो यस वी कैन सी दैट दोनों ही 0 हैं। x इक्वल टू क्या था ये, -1 2 आर द 0 ऑफ पी एक्स। ओके, इस तरीके से हम इजीली किसी भी क्वेश्चन का जो 0 है उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 0 है या नहीं है। अच्छा, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें, ओ चल कोई बात नहीं, इनको भी कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, कुछ मैं कर देता हूँ। और इधर कहाँ जा रहा भैया, ओके, तो चलिए जरा इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैं यहीं कर दे रहा हूँ, अब अरेंज आप कर लीजिएगा। इसमें चेक करना है कि क्या पी एक्स 0 है। तो देखो जरा, पी ऑफ 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये वाला यस लैंग्वेज ऊपर से आप लिख सकते हैं। सेकंड वाले को देखो जरा, सेकंड वाले को तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो इधर कर देता हूँ। सॉरी 6, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू माइनस एम और एल। तो मैं डायरेक्ट ही माइनस एम बाय एल रख देता हूँ जहां जहां एक्स है। ओके, तो एल, अच्छा थोड़ा सा इसको सही से बना देते हैं, दैट इज एल एक्स की जगह माइनस एम बाय एल और इधर पे प्लस एम। तो देखो जरा, एल से एल कैंसिल आउट, माइनस एम प्लस एम, तो आंसर आया 0। तो ये भी है, तो यस लिख दो, या इट इज अ 0 ऑफ द पी एक्स। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर विच वन, 7th। अच्छा चलो इधर करना पड़ेगा इसको, 7th। ओके, तो 7th में फंक्शन क्या है, जो पोलिनोमियल है वो है पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस ऑफ 1। तो जहाँ इस पे वैल्यू किस किस की चेक करनी है, x इक्वल टू -1/√3, तो पहले x इक्वल टू -1 ऑफ √3 पे चेक करते हैं। ओके, तो p -1√3 3 माइनस ऑफ 1√3 का स्क्वायर -1। देखो जरा, 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 और -1, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो बचेगा 3, सॉरी 3 नहीं बचेगा, यहाँ पे 3 तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा भैया, ये रिमेनिंग बचेगा आपका 1 -1 दैट इज 0। तो ये तो 0 है। नाउ चेक फॉर p इक्वल टू, और क्या था साथ में, 2/3, 2/3। तो p ऑफ 2/3 को भी चेक करते हैं, 2/3, 3x की वैल्यू 2/3 स्क्वायर -1, इधर जगह नहीं है तो इसको मैं इधर की साइड सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये बनेगा कितना, 4/9, 4/9, अच्छा ये 3 भी था इधर पे, 3 चलो -1, तो ये तो 4/3 -1, और यहाँ से कितना बनेगा ये 1/3, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे कि इसको लिखने हैं ऐसे, x इक्वल टू -1/3 इज द 0 बट x इक्वल टू 2/3 इज नॉट अ 0, इज नॉट अ 0 ऑफ पी एक्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है आपको जो दिए हों सारे 0 नहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए लास्ट वन क्वेश्चन, मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह का अभाव, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप देख लेना उसको अपने तरीके से लिख लेना। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2 पे करना है, तो p ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1, क्या ये 0 है, नो, इट डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे नॉट, इसका 0 नहीं है। ओके, चलिए ये थोड़ा सा रफ इसलिए है कि आप खुद का भी दिमाग लगाएं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, शायद 1 था, तो ये ओके।
चलिए, तो जीरो वेरीफाई कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू रखिए, चेक करिए क्या वो जीरो के बराबर आ रहा है, अगर तो जीरो के बराबर आ रहा है तो वो जीरो है, और नहीं आ रहा है तो नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। ओहो व्हाट्सअप, ओके ज़्यादा ही नीचे आ गए, चलो यहाँ से आ जाते हैं। ये देखिए जरा, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक मैं प्रॉपर डेफिनेशन से बताऊंगा, फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें तो चूंकि अपन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, सारे लाइनर है तो सीधा ही निकाल देते हैं, क्यों इसमें लोड लेते हैं। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन, आपको पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 गिवन है। तो ये क्या है, एक लाइनर पोलिनोमियल है। इट इज अ लाइनर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को मैं पी एक्स लिख देता हूँ। सो हम जानते हैं कि इसका जीरो तो क्या होता है, बी नो दैट लाइनर पोलिनोमियल पी एक्स, लाइनर पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। ठीक, ये अभी आपको याद होना चाहिए। इस तरीके का ए एक्स प्लस बी टाइप का पोलिनोमियल जब होता है तो उसका जीरो माइनस बी बाय ए आता है। ओके, वैसे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, तो कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखो यहाँ, इसका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे हेयर ए की जगह क्या है, एक्स के साथ क्या है, वन, बी की जगह कांस्टेंट टर्म में क्या है, 5। तो आप जीरो क्या हो जाएगा इसका, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए किसके बराबर आएगा, माइनस बी की जगह 5, ए की जगह 1, तो आंसर इज -5। ये इसका जीरो आ गया। अच्छा, आपको मैं ये सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ, इसका आपको समझाने के लिए, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि जो आपने अभी जो मैंने किया डायरेक्टली कर दीजिए। क्या होता है, जैसे हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 था, जस्ट अ सेकंड, क्या था, एक्स प्लस 5, तो वही डेफिनेशन से लेट के इज द जीरो, के इज द जीरो, तो जब हम p में k वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो चलो जरा इसमें रखिए, तो x की जगह जब हमने k रखा तो पोलिनोमियल हमारा ये बन जाएगा k प्लस 5, तो ये जीरो बन जाएगा। तो ये k प्लस 5, यहाँ से आप इजीली k इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, -5, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, जो भी आपको जिस तरीके से भी आपको करना है। ओके, चलो मैं सेकंड वाला तरीका रफ कर रहा हूँ, फर्स्ट बना रहने देता हूँ और क्वेश्चंस को करते हैं। दोनों तरीके से मैं भी कोई सा भी कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगता है, किसी से भी रॉन्ग नहीं माना जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, चलो सेकंड इधर बन जाएगा क्या, हाँ चलो कर देते हैं। सेकंड, आपके पास पी एक्स क्या है भैया, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे, ए इक्वल टू क्या है, 1, बी इक्वल टू, लैंग्वेज ऊपर वाले में से लिखना भैया, ध्यान रखना, बी इक्वल टू -5, तो अब जीरो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाय ए। अब यहाँ पे आपके सामने माइनस तो रहेगा ही, बी की वैल्यू -5 है, इस माइनस को अलग से लिखना है, नहीं तो कोई सीधा -5 लिख के आ जाए तो ये रॉन्ग माना जाएगा। दैट इज माइनस माइनस प्लस 5। ओके, आप वैसे भी निकालोगे तो ए इक्वल टू 5 सीधा आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, तो हेयर हमारे पास क्या है, ए के साथ ए, अगर इसका कंपैरिजन हम बार बार देखना, ये कंपैरिजन मैं इससे कर रहा हूँ ए एक्स प्लस बी प्लस सी से। ओके, भूलना मत क्या कहाँ से आ रहा है ये। चलिए, ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू
5 है। तो यहाँ से 0 क्या है लाइन ऑफ पॉलिनोमियल का हम जानते हैं, दैट इज माइनस बी बाय ए। तो वैल्यू रखिए -5 2। अब इसमें तो कुछ डिवाइड नहीं जा रहा, तो यही हमारा 0 हो गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए जरा, हमारे पास पी एक्स कितना है, दैट इज पॉलिनोमियल है 3x -2। तो अब आप इसमें कंपैरिजन करिए, तो a हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो जब इसका 0 निकालेंगे तो वो क्या होगा, -b बाय ए। तो यहाँ से -2 डिवाइडेड बाय, और a की वैल्यू कितनी है 3। तो आंसर इज, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, आंसर इज -+2/3। ओके, तो ये आप इस तरीके से इनके जीरो भी निकाल सकते हैं, जीरो को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसको रफ करते हैं। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ अगर आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो। और क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा, 6 तक हो गया, सॉरी 4 तक हो गया। नाउ फिफ्थ, देखो जरा, आपके पास पी एक्स क्या है भैया, 3x। ठीक, अब देखो जरा, अब यहाँ पे जब आप इसका कंपैरिजन करोगे, हेयर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, अगर पी एक्स से आप कंपैरिजन करोगे तो ए एक्स, ए की जगह तो है कितना भैया 3, और बी क्या हो जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है। तो इसका जो 0 आ जाएगा वो क्या है 0। ठीक, तो 0 माइनस ऑफ बी बाय ए, तो -0/3 दैट इज 0। अभी हमने पीछे पढ़ा था शायद कि जो सिंगल टर्म का वो होता है पॉलिनोमियल, उसका 0 कितना होता है 0 ही आता है। तो आप इस तरीके से इसको इजीली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 भी सेम ही है। क्या है भैया 6 में, जो आपको पी एक्स गिवन है वो कितना है ए एक्स। अच्छा, आपसे बोला ए एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ए एक्स where a does not equal to 0, a does not equal to 0, just a second, which one question is going, तो इसको कंपैरिजन कर लीजिए पहले। तो हमारे पास देखो यहाँ पे, अब ये इसलिए लिखा उन्होंने यहाँ पे, अरे भैया, क्योंकि अभी आप कंपैरिजन किससे करते थे ए एक्स प्लस बी से, तो यहाँ पे ए को ए ही मानना पड़ेगा, और क्या है ए इक्वल टू ए, और बी इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस बी बाय ए। ओके, तो -0/a, तो आंसर इज 0। ये हमारा 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, दैट इज पी एक्स इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा चलो मैं इसको, चलो यहीं कर दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना 7 है क्वेश्चन। पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो इसको जब 0 के बराबर रखिए यहाँ पे, या कंपेरिजन कर लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं। देखो ना, यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू क्या है डी। तो 0 क्या हो जाएगा, 0 जो हमारा हो जाएगा वो -b/a, और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, ये अब b की जगह हमारा d है तो -d, और a की जगह हमारा c है तो d/c। दिस इज द आंसर। ओके, तो अब आगे पढ़ने के लिए हमें एक कंसेप्ट थोड़ा फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल्स पढ़ना पड़ेगा, तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। हमने अभी आपको जो पढ़ाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने देखा उसके लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।